Hello everyone, welcome to my channel. This video is going to be about how did I get in a situation where I wasted my class 12th, what is happening now, and what I expect, and what about these three things. So, talking about my JEE preparation, I was like a matlab, kind of above average student in my class. Uh, okay, and then I got to know about JEE and all through YouTube इन माई क्लास नाइन्थ ठीक है। तो क्लास नाइन्थ में मुझे पता चला कि जेई करके एग्ज़ाम होता है। उसमें उसमें लाइक तुम अच्छा स्कोर करते हो तो तुम्हें अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं ना। तो मैंने वही किया, यूट्यूब खोला उसमें और ट्राई किया कि जेई क्या होता है उसके बारे में पढ़ने की। तो मेरे सामने हर्ष सर की एक वीडियो आई आधे घंटे की और मैंने वो देखी। देन उसके बाद मुझे लगा ठीक है कठिन तो है ही। एंड देन उसके बाद क्योंकि वो वीडियो 11th वालों के लिए बनाई थी तो मैंने सोचा कि ओके अभी से क्या ही करना है ना, 11th में जाएंगे देन उसके बाद देखी जाएगी कि क्या करना है। तो तब से लाइक मेरा एक गोल था कि मुझे क्लास 11th में जे की प्रिपरेशन करनी है। नाइन्थ अच्छे से गई, 10th भी अच्छे से गई लाइक ओके। 10th में रिज़ल्ट आ गया, आई गॉट 96% एंड रिज़ल्ट आने से पहले जब मेरे बोर्ड्स हो गए थे उसके बाद आई हैड ओनली वन गोल इन माई माइंड, मुझे जेई की प्रिपरेशन करनी है। बट आई वॉज वेरी कन्फ्यूज क्योंकि मतलब मुझे ये भी पता था कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी लाइक इट वॉज इन क्लास 10th, है ना। क्लास 10th में तो तुम एक दिन पहले पढ़ के चले जाओ, हो जाता है सब। देन तो मेरे पास लाइक दो ऑप्शंस थे, आइदर आई गो टू डिफरेंट सिटी क्योंकि मेरे सिटी में आई लिव इन उत्तराखंड एंड उत्तराखंड के अंदर मैं एक ऐसे शहर में रहती हूँ इन कुमाऊँ रीजन जहाँ लाइक nobody studies for JEE. Like it's a very contrasting thing to say, but यहाँ जो है 95% लोग 96% लोग जो प्रिपरेशन करते हैं वो डिफेंस रिलेटेड करते हैं। जेई नीट इन सब की प्रिपरेशन बहुत कम करते हैं, मतलब करते हैं but बहुत कम करते हैं ना। तो और जो मेरी सिटी है इट्स लाइक काइंड ऑफ रूरल सिटी, मतलब रूरल में भी स्टिल इट्स डेवलप्ड बट इतनी डेवलप नहीं है कि हाँ लाइक कोचिंग्स हो बड़ी बड़ी, इवन लोकल कोचिंग्स हो जेई नीट के लेवल की नहीं है यहाँ। ठीक है, तो मेरे पास यही था कि अगर मुझे कोचिंग करनी है, मतलब मुझे प्रिपरेशन करनी है तो मुझे कोचिंग ऑफ कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन में अपने शहर में नहीं ले सकती, तो मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा। एंड दूसरा ऑप्शन था कि मैं अपने ही घर से जो है ऑफलाइन कोचिंग करूँ, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग करूँ। देन अब क्योंकि लाइक ऑफलाइन में तुम घर से बाहर जा रहे हो एंड ऑल इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। मेरे जितने भी कज़न्स हैं, जितने भी पहचान वाले हैं, जितने भी क्लासमेट्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, नन ऑफ देम वाज गोइंग आउट टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव, नन ऑफ देम इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव इवन नाउ। ओके, मतलब कुछ कुछ कर रहे हैं एनडीए की तैयारी, बट मेरे जितने दोस्त हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल जो था, नॉट नाउ, ठीक है, they are not preparing for any competitive exam or anything, so I kind of didn't have any guidance कि मुझे क्या करना चाहिए, लाइक मुझे ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए। सो जितनी मेरी नॉलेज थी, जितना मुझे पता था, आई टुक ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन में लाइक इस वजह से ली क्योंकि ऑफलाइन में आई फेल्ट कि अभी मुझसे बाहर नहीं जाया जाएगा, क्योंकि इट्स नॉट लाइक वेरी कॉमन हेयर टू गो आउट इन क्लास 11th बट एंड ऑल। तो मैंने ऑनलाइन ही कोचिंग प्रेफर करी एंड मैंने अपने बोर्ड्स के रिजल्ट आने से पहले कोचिंग ले ली थी। इट वाज एल एन ऑनलाइन। मैंने वो कोचिंग इसलिए सिलेक्ट करी बिकॉज आई न्यू कि मुझे अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी, ठीक, लाइक आई कुड हैव सिलेक्टेड एनी कोचिंग, लाइक आई कुड हैव सिलेक्टेड पीडब्ल्यू एज वेल, बट मुझे पता था कि मुझे लाइक अकाउंटेबिलिटी चाहिए, मुझे एक माहौल चाहिए जहाँ पे लाइक आई सी अदर पीपल स्टडिंग, इट शुड नॉट बी लाइक कि सिर्फ पढ़ा रहे हैं, सिर्फ कंटेंट डिलीवर हो रहा है, बट रेदर अ इन्वायरमेंट दैट आई वांटेड, ठीक है। तो या एंड फर्स्ट धीरे धीरे करके जैसे जैसे पहले पहली क्लासेस हुई, इट वाज ओके, लाइक इट वाज नॉट गुड, इट वाज ओके। आई वाज नॉट थिंकिंग मच कि भाई मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए उस समय एज वेल। देन
मेरे बोर्ड्स का रिजल्ट आया। आई गॉट 96 इन माई 5 मेन 5 सब्जेक्ट एंड आई गॉट 97.2 इन माई बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स CBSE बोर्ड्स। इट वाज ओके, मतलब इट वाज ठीक है, अच्छा रिजल्ट था। लाइक इन माय फैमिली इट वाज काइंड ऑफ ओके, गुड एंड ऑल। तो देन उसके बाद आई डिसाइडेड टू गो फॉर डमी स्कूलिंग बिकॉज आई न्यू कि लाइक मतलब जैसे मैंने कहा मेरे को 9th से ही था कि आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर JEE एंड ऑल। सो आई वांटेड टू गिव माय बेस्ट, आई वांटेड टू हैव मोर टाइम। तो मैंने डमी ले लिया और मतलब मैं स्कूल गई ही नहीं, मैंने सीधे डमी ले लिया। देन धीरे धीरे करके द कोचिंग इट was obviously online, it could not provide me that environment, or maybe I was not able to use it that much. It gives it gives good content, but I didn't get the environment that I wanted from the very start. एंड मैं किसी की बुराई या अच्छाई नहीं करी, मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये मेरे साथ हुआ। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये सबके साथ होगा, मे बी किसी को ऑनलाइन पढ़ा जाए, किसी को ना पढ़ा जाए ना, है ना। तो लाइक आई स्टिल स्टेड इन द कोचिंग, है ना, आई स्टिल स्टिक टू द कोचिंग। मुझे फिज़िक्स के टीचर की फ़िज़िक्स बिल्कुल समझ नहीं आती थी। आई स्टिल काइंड ऑफ स्टेड देयर स्टडिंग। एंड धीरे धीरे करके क्या हुआ दैट आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड एट होम बाय social media, Instagram, YouTube mainly, not Instagram. I you know so yeah, I used to watch a lot of YouTube videos and all, and I would not study. I would watch videos, and I felt a little isolated here because, as I said, none of my friends, none of my old friends, I don't have any friend right now, I guess. None of my old friends were preparing for any competitive. None of my relatives or anyone was preparing and all. So I just kind of isolated myself because whenever I used to go out of my house and someone asked कि तुम क्या कर रही हो, तो it was a very big thing for me to say कि ओके आई एम डूइंग दिस और दैट। मैं मतलब बताती नहीं थी, बट जनरली जिनको पता है वो पूछ रहे हैं कि कैसी चल रही तैयारी। सो इट काइंड ऑफ गेट्स इनटू मी, सो आई काइंड ऑफ डोंट गो आउट मच ऑफ माई होम एंड आई डोंट यूज टू स्टडी। मतलब अपने हिसाब से मैं पढ़ती थी, बट स्टिल मुझसे उस लेवल का नहीं पढ़ा जाता था, है ना। So till like September I studied 7-8 hours averagely every day, but of course it is not enough. I created a lot of backlogs in my class 11th till then, okay, till September. And then I then तब तक मेरा हाल बहुत बुरा हो चुका था जेई के प्रिपरेशन में। मतलब 11th के कंपैरिजन में आई डिड नॉट हैव एनी गाइडेंस, आई डिडंट न्यू होम टू रीच आउट टू आस्क कि भाई अब मैं क्या करूँ, लाइक आई हैव क्रिएटेड दिस मच बैकलॉग, सो आई यूज्ड टू वॉच यूट्यूब वीडियोस और एनीथिंग लाइक दैट। मेरा मैथ्स में वाज लाइक कि मैंने नोट्स बनाए थे बट मैं रिवीजन नहीं करती थी। फिज़िक्स वाज लाइक फिज़िक्स में तो जैसे मैंने बोला कि मुझे टीचर का पढ़ाया समझ ही नहीं आता था उनका, तो मैंने ऑनलाइन जो है कंपटीशन जो चैनल है मतलब टीचर्स का, उनके ABG सर के वीडियो देखना मैंने शुरू किया था। एंड मेरी बस NLM के बाद मैंने आज तक फिज़िक्स ही नहीं पढ़ी है, 11th की उससे आगे है, ठीक है। एंड NLM की थोड़ा बहुत वर्क पावर एनर्जी किया एंड उसके बाद लाइक मैं उसी में लूप में फंस गई कि लाइक इसी को सही कर लेती हूँ, इसी को लाइक परफेक्ट कर लेती हूँ, है ना। जो काइनेमेटिक्स है, NLM है, इनको परफेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि मैंने पढ़ लिया है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैंने पढ़ा है। इवन इफ आई हैव लाइक सॉल्व्ड ऑल द मॉड्यूल्स, ऑल द बुक्स एंड ऑल, लाइक मोल कंसेप्ट में भी मुझे अभी तक अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं आया था, जबकि मैंने पूरी मॉड्यूल एक दो बार सॉल्व कर दी थी मैंने, और भी बुक्स के क्वेश्चंस लगाए थे एंड ऑल, ठीक है। सो देन इन टिल सितंबर तो ये सब हुआ। आई स्टार्टेड गोइंग टू अ लाइब्रेरी क्योंकि मैं घर में पढ़ती नहीं थी। लाइब्रेरी में पढ़ना वाज ओके, लाइक आई यूज्ड टू स्टडी व्हेन आई वाज इन लाइब्रेरी, बट मैं घर आके दिन नहीं पढ़ती थी, है ना।
सो मेरा दिन का फिर धीरे धीरे करके और भी कम होने लगा एवरेज। देन उसके बाद आई क्विट लाइब्रेरी। ओके, आई क्विट लाइब्रेरी व्हेन इन सो या आई क्विट लाइब्रेरी। आई यूज टू गो टू, मतलब मैंने ज्वाइन करी थी लाइब्रेरी इन जुलाई आई गेस, एंड देन उसके बाद मैंने क्विट कर दिया लाइब्रेरी जाना इन नवंबर 25, थिंकिंग दैट आई विल स्टडी एट होम। ठीक है, बिकॉज आई डिडंट न्यू ऐसे ऐसे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि घर में ही पढ़ लूँगी। एंड यू नो, इन माई स्टेट, इन माई साइड तो ठंडा बहुत होता है, तो अगर मैं लाइब्रेरी जाती भी तो वहाँ भाई बहुत ठंडा होता था, तो मैं सोचती थी कि इससे अच्छा छत में बैठ के धूप में पढ़ लो, है ना। तो इसलिए मैंने उस समय लाइब्रेरी छोड़ दिया, एंड इट वाज काइंड ऑफ नॉट अ गुड डिसीजन फॉर मी। यू नो, इट आई डोंट यूज टू स्टडी एट होम। लाइक मैंने पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया था, एंड आई वुड बी लाइक वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट स्टडिंग, बट आई वुड रेदर नॉट स्टडी, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं शुरू शुरू कहाँ से करूँ पढ़ना। लाइक 11th में भी मैं करंट में जो चल रहा है फ्लूइड्स वगैरह वो शुरू करूँ, या फिर जो पहले का है वो शुरू करूँ, या फिर मैं अपनी जो 11th क्लास के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनका पढ़ाई करूँ, क्योंकि आई वाज़ इन डमी, सो मतलब मैंने पहले दिए नहीं थे ना एग्ज़ाम, तो उनका पढूँ। आई वाज़ इन लाइक दिस मच प्रॉब्लम्स की, मतलब मैं करूँ क्या इनमें से। सो इसी में मैंने अपना दिसंबर लगभग लगभग पूरा मेरा चला गया, एंड दिसंबर में मेरी कोचिंग भी पूरी हो गई। लाइक 11th का मेरा बैच दिसंबर 22 को पूरा हो गया था। And yeah, till that time, I created a lot of backlogs. Like it would be maybe 100 lecture plus backlogs of mine. उससे भी ज़्यादा होंगे थे। तो देन उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शंस थे वापस से, या तो मैं वापस से कोचिंग ले लूँ उसी समय, है ना, जैसा बहुत लोग कर रहे थे। मतलब जैसा मुझे मेंटर ने बोला था कि बहुत लोग कर रहे हैं, कि उसी समय कोचिंग ले रहे हैं और वो कोचिंग चलती मेरी लाइक सितंबर तक पूरा हो जाता उसमें सिलेबस, देन अक्टूबर से रिवीजन कराने वाले थे वो लोग एंड ऑल। बट आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरी क्लास 11th ऐसा सेट की बहुत बुरी गई थी, एंड आई वॉज नॉट इवन कॉन्फिडेंट कि मैं वापस से उतने ही पैसे लगा के जितने ऑनलाइन ऑफलाइन में लगाते हैं उसमें ऑनलाइन का एक बैच लूँ जिसमें मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ अच्छे से। सो I decided कि I would not take a coaching. I would rather study at home for 3 months till March for my class 11th exams and J level as well, to build my basics and then enter class 12 with a fresh mindset in April. And you know, in any coaching, I don't know, online coaching, and prepare for JE of class 12 from April. So it was my uh, like plan. Okay, but it did not go as I expected. It was like the totally opposite of it. It took toll on my mental health. I was it was the worst months of my life. I didn't used to study. I wanted to study, but मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ एंड ऑल। देन धीरे धीरे करके 1-2 घंटा में पढ़ना मैंने शुरू किया। यू नो, आई हैड काइंड ऑफ नो स्ट्रक्चर। मैं कभी भी उठती थी, कभी भी सोती थी, कभी भी कुछ भी करती थी, है ना। आई हैव नो रूटीन एंड ऑल, and then I decided, because it was getting too much into me mentally. I was getting so much pressure. Even I hadn't give my first J exam. Even I haven't when I haven't given my boards of class 12th or anything. जो लाइक बेसिक्स है कि ठीक है तुम 12th पास तो करो एक बार के लिए, है ना। मेरे शहर में तो बेसिक है कि तुम 12th पास करो, उसके बाद जो करना है कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है, कुछ करना है करो। So then I decided that I'll go to a regular school again in class 12th. I'll, drop my JE coaching and JE journey in class 12th, and I'll try to prepare in drop air from another city. But it did not work as I expected this time as well. You know, in CBSE, you cannot change school in class 12th, and like इट कैन ओनली हैपन इफ़ यू आर अ ट्रांसफ़र स्टूडेंट। लाइक तुम किसी एक शहर से दूसरे शहर आ रहे हो किसी रीज़न के साथ वैलिड, तो उसमें काम करता है ये चीज़, वरना तुम नहीं कर सकते क्लास 12th में स्कूल चेंज। सो या,
एंड देन उसके बाद मुझे पता था कि ओके मुझे एक और साल जो है आई हैव टू यू नो pass this year as well, like not going to school and in online. Okay, I didn't knew what I wanted to do at that time as well. So ऐसे ऐसे मार्च आया, ठीक है, मेरे एग्ज़ाम हुए, मैं कैसे तैसे पास हो गई 11th में। एंड देन आई took another coaching which I'm enrolled in now, right now. That is ESRL. It was like half the price of that. And yeah, I did not took PW or anything which is a very like affordable course, because I still wanted like accountability. I still believe कि भाई if I get the right environment, I can study. So yeah, and it's like a month till now since I've enrolled in ESRL. It's not very good right now for me, but it's kind of better than those previous like 4 5 months. And I am not, मतलब मैं किसी की तारीफ या बुराई नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि अभी मेरी प्रिपरेशन तो जैसी भी चल रही है, मेंटल हेल्थ स्टिल ठीक है। एंड if talking about my boards or JEE this year, I don't know why, but I had this mindset that I'll study seriously from class 11, that I'll study seriously in my drop year. I don't know why, मतलब मैं स्टिल अभी भी यही देखती हूँ, यही सोचती हूँ कि भाई मैं जब अपनी सिटी से बाहर जाऊँगी किसी ऑफलाइन में, देन आई विल स्टडी। सो अभी आई डोंट पुट इन दैट मच एफर्ट ऑनेस्टली, you know so yeah, my class 12 started from 22nd of March. I have created backlogs a lot, ठीक है, because of my distractions and my mental health mixed. So I have kind of created 30 backlogs, but I am like posting. I am trying to post uh, regularly, not every day, but regularly, so that I can be accountable on my journey in this online journey, which I actually don't like at all. To be at home, to isolate yourself. Like, if you are going in an offline coaching, you are seeing people around you, you are seeing teachers, students, the real competition. I do want a environment like that. I cannot get I cannot get that much in online, क्योंकि ऑनलाइन में भी ये है कि डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई कैन नॉट गेट टू दैट लेवल ऑफ डिसिप्लिन स्टिल। ओके, सो राइट नाउ या आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई फ्रॉम अ कोचिंग। एंड बोर्ड्स की बात करूँ तो माई क्राइटेरिया ऑफ कोर्स इट इज़ टू गेट 75+, and this is also, mental health is also going okay. And if I talk about today I studied like 5 hours only. Okay, and one thing that I have to do is to take my classes regularly. I'm not taking my classes regularly. मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, वहाँ सीरियसली पढ़ती हूँ, और ये सोचती हूँ कि घर में आके और भी ज़्यादा सीरियसली पढ़ूंगी, बट देन एट होम आई डोंट स्टडी एट ऑल। ठीक है, लाइक टुडे आई आई टेक वन क्लास ऑफ मैथ्स, देन उसके बाद केमिस्ट्री भी मुझे लेनी थी, इलेक्ट्रो फिजिक्स में मेरा बैकलॉग बना था, तो स्टिल इट्स ओके। उसकी क्लास में लाइक पुरानी लेती या नहीं भी लेती, स्टिल एक माना जाता है, बट आई डिडंट राइट नाउ, like, but it's okay from before, from the past months, and I believe that I can do much better. I still kind of don't have that much hope कि मैं बहुत ही अच्छा कर लूँगी, because I don't want to get so much pressure that I took mentally even without studying, हाँ